अब ये फोर्थ राउंड आ गया है। अब 20-20 मिनट के करते हैं, 25-30 मिनट के करते हैं, तो फिर ये टुकड़ों में भाई ये अलग अलग तो 1 मिनट का ये गैप डाल के फिर इसमें डालो, फिर इसमें आ जाओ भाई, ये करना पड़ता है। और बाकी 1.5-2 घंटा इसके अंदर देना ही पड़ता है। अब ये स्ट्रेचिंग का आ जाएगा इसका आराम से। ये सेंटर होता है ना, ये सेंटर, ये कट हिस्सा होता है। नंगे पैर भी बहुत बढ़िया होता है, कभी इसका आनंद अलग है, नंगे पैर का अलग है, सॉक्स के अंदर अलग है, कैसे भी कर सकते हैं। एक दिन इसको नंगे पैर दो, एक दिन इसको सॉक्स के अंदर दो, एक दिन इसको बूट के साथ में दो, तो इसका अलग अलग आनंद आएगा, अलग अलग शरीर को महसूस होगा। बस इसका पहनने का ये कारण होता है। ये जो ये बैंडेज है, ये है, फिर ये सर के अंदर पट्टी है, ये डालते हैं ना, तो ये इसका एक अलग ही शरीर को थोड़ा अपना ताना बाना इसको बंद कर करके तब किया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। अब इसको आराम से, अब ये बिल्कुल लूज, इसको बिल्कुल ये नीचे का हिस्सा बिल्कुल लूज छोड़ करके, और ये केवल कमर से ऊपर का दे रहे हैं अपन, और इसको मजबूताई थंब ये अब ये पैर क्या लगेगा, ये पैर क्या लगेगा, अब इसका नंबर आ जाएगा। दोनों को बराबर करना है। ये एक दफ़ा कान को लगाओ, कान को टच करो, साइड में घुटना बैंड नहीं, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, बैंड नहीं। अब एक बार ठुड्डी लगाओ, ये घुटने से आगे यहाँ ठुड्डी लगना चाहिए, ये ठुड्डी यहाँ लगनी चाहिए, घुटने को छोड़ के यहाँ इसको टच होनी चाहिए। अब सपोर्ट ले रखी है, सपोर्ट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, पीठ पे हाथ रख दो। ये लेकिन ये बैलेंस के लिए नहीं रुकता है, बैलेंस तो बाजू को पकड़ लो, बस सीधा सा हिसाब है, थोड़ा सा ये बैलेंस और शरीर को सपोर्ट मिल जाए। तो ये अब और आगे यहाँ जा सकते हैं, ये सॉक्स का जहाँ हिस्सा है यहाँ ये माथा लगा सकते हैं। इतना इसके अंदर ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी इसको बोलते हैं कि ये जाए, ये। अब कई भाई बोलते हैं ना सर आपकी ये कमर, भाई यही तो है, यही तो बना करके रखना है ना बॉडी को। ये अकड़न जकड़न में तो शरीर को रखना ही नहीं है। अब इसका देखो कितना क्या क्या अपने को क्या क्या ये मूवमेंट दिलाएगा, और मूवमेंट खुद मांगेगा ही, अब मेरे को ये कराओ ये कराओ। अब बॉडी पूरी वार्म अप है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड उबल रहा है ब्लड, ये नसों के अंदर दौड़ रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता ब्लॉकेज। ये देखो यहाँ लगा देंगे इसको अंगूठे को टच करने के लिए ये खड़ा कर देंगे, तो बोलेंगे अंगूठे को मत, पैर को बिल्कुल स्ट्रेट दबा करके, और बोलेंगे कि ये पीटी शूज़ का ये जो टो होता है, ये पीटी शूज़ बोलो, बूट बोलो, ये स्पोर्ट्स शूज़ है, तो इसको ये टच करने के लिए बोले माथा टच कर दो, ये पूरी एडी उठा करके। अब एडी उठा करके पीछे का पैर को उठा करके ये फिर ये साइड 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 ये अब इसको रिलैक्स करना है, जैसे डंडे से बाजुओं को इसको रिलैक्स करते हैं, ये रिलैक्स रिलैक्स। फिर पैरों को दोनों को बाहर की तरफ खोल के, फिर दोनों पैरों को अंदर की तरफ, दोनों को अंदर की तरफ टच करके, एड़ी को बाहर की तरफ,
पूरी एडी को बाहर की तरफ। एक दफा एडी ये मिला करके और तब फिर एक दफा ये पूरे पैर बाहर की तरफ खोल करके फिर एक दफा ये इसका ये मूवमेंट चेंज कर दो। पंजे का मूवमेंट चेंज करना है, ये बाहर अंदर बाहर कैसे भी, तो ये अलग इसको महसूस कराना है। पूरी जांग को, थाई को, ये हिप के गोड़ों को, घुटने को, टकने को, इनकी नसों को जागृत करना। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये बाहर की तरफ खोलते हुए पंजे को अंदर की तरफ, एडी को बाहर की तरफ। ये अब पंजे को बाहर की तरफ। अब ये दीवार है, ये टच है। अभी इसको पाए को पकड़ना है, इसके ऊपर बैठना नहीं है। बस सहारा, इसका सहारा भी मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाती है। सहारा नहीं लेते तो यहाँ खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाइट कम पड़ जाता है तो ये यहाँ आ जाता है। अब इसको दोनों पैरों को खोल करके ये 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 बिल्कुल ये अंगूठे का बिल्कुल ग्रिपिंग करके टाइट करके, हाथ बिल्कुल बैंड नहीं, कंधे को बिल्कुल ये रहेगा। बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। अब इसका मूवमेंट को देखना, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बारिश का मौसम है तो अभी हुमस होगा, बॉडी में पसीना एक दफ़ा आता है जब वो गर्मी में वो लगे रहते हैं। अब इसको स्ट्रेचिंग में डालेंगे तो थोड़ा सा इस पर ये घुमा देंगे तो और बॉडी एकदम स्टील बॉडी लगेगा। वो मेरे को लिखते हैं ना सर स्टील बॉडी, तो इसका ये पसीने को थोड़ा सा पूछने के बाद में एक जागृति आ जाती है। थोड़ा सा पसीने को मुंह पे फेरो, एक रुमाल रख लो। एक पैर बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए आराम से, इसके ये जगह नहीं होती है दीवार में। आराम से इसको गर्दन को नीचे ले जाओ और इस पैर को ऊपर ले जाओ। ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट, ये नंबर से होता है, एक एक का नंबर आने दो। ये गर्दन के ये पाइप है, इस गर्दन को इसके नीचे डालो। कभी इसको ये डालो, कभी इसको ये डालो। अलग अलग कैसे भी मूवमेंट जैसे शरीर मांगता है, ये अपने आप मांगने लग जाता है। फिर अब वो पीछे पैर लग जाता है इसमें। ये खड़े खड़े बगैर इसको बाजू को पकड़े हुए ये खड़े खड़े भी कर सकते हैं। वो दीवार में टच होता है, दीवार में आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। बड़ा आनंद आएगा इसमें।
पैर खोल करके नीचे आ जाओ। ये 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 फिर जाओ, झूलते हो, गर्दन को अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगा दो, गर्दन को बिल्कुल तोड़ दो। ये रीढ़ की हड्डी को ये आने दो, रीढ़ की हड्डी को ये आने दो, फिर ये साइड टू साइड जाने दो, फिर साइड टू साइड जाने दो। ये कान को टच करो, फिर नाक को टच करो, फिर ठुड्डी को टच करो। ये पैर बैंड नहीं होगा इसमें। ये कोहनियाँ और ये घुटने ये टखने ये इनको बैंड नहीं करना, इनके ऊपर वजन कभी नहीं डालना, नहीं तो अपन को फिर ये इसमें अभी इतनी पावर नहीं रहती है कि जो ये इस घसे और रगड़े के को झेल ले। तो इसको कम से कम इनका तो मूवमेंट अलग देना है। ये फिर ये क्लोज करते हुए ये फिर खोलो, खोलते हुए ये नाभि का इशारा हमेशा अंदर की तरफ, ये पूरा खोल दो, फिर इसको क्लोज करते लेके आओ। ये अब इसको ऊपर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पंजे पे उठाओ, पंजे को पूरी बॉडी के ऊपर पूरा हिप के गोड़ों से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर के पीठ से लेकर के, ये टोटल एक्सरसाइज होती है इसमें। ये बहुत आसान भी है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। जब बॉडी गर्म हो जाता है, ब्लड को सही तरीके से गर्म मांसपेशियों को जागृत कर देते हैं, तब ये अपने को हंस करके ऐसा करवा देगा कि पूछो मत, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते अपन। ये फिर अब साइड टू साइड, ये साइड टू साइड, ये खड़े होकर के, ये पंजे को खड़ा करके ये बूट में अलग आनंद आता है, मैं बोल रहा हूँ कि नंगे पैर अलग आता है। ये अब इसको अंदर की तरफ लेकर के बाहर की तरफ, इसको एडी को बाहर की तरफ, पंजे को बाहर की तरफ खोल करके ये अब ये बाजू को सेंटर से ले लो, जितना अपना बॉडी अपना आगे जाए उस हिसाब से इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ज़्यादा दूरी हो जाएगी। जितना अपने नाप ले, ये पैर है, ये रख दिया, ये पैर है, ये रखा, ये पैर है, यहाँ से इस बाजू को पकड़ दो, दोनों पैरों के साथ में ये एक कॉर्नर में रख दो। ये कोई पैर, दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, बैंड नहीं होगा बिल्कुल। ज़्यादा गैप नहीं डालना है, बस एक दफ़ा। ये पसीना ज़्यादा आता है, अभी मौसम ऐसा ही है, उमस होता है। इसमें एक मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा सेकंडों का गैप दिया जाता है, बस मिनट का डाल दो, मिनट ज़्यादा हो जाता है। 5-10 सेकंड में इसको साफ़ किया, नहीं भी किया तो ये टपकते रहने दो, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग महसूस अलग होता है। कभी कभी फिर ये कंटिन्यू करते हैं तो फिर ज़मीन को भिगो देते हैं, फिर वो निचोड़ के बनियान दिखाते हैं ना, वो फिर दिखावा नहीं करना है इसके अंदर। वो हम भी भीग करके, हम भी अब बुढ़ापे में हम बूढ़े भी निचोड़ सकते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं ना, ओल्ड मैन, वो भी निचोड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये होना चाहिए,
लेकिन वो दिखावा नहीं, वो दिखाने के लिए कि भाई ये निचोड़ देते, ये तो वैसे भी चलते चलते पसीना आता है। ये पसीना अलग है, बोला भाई मैं तो पसीना तो निकालता हूँ, तो वो पसीना अलग है, वो भारी बाह्य एक चमड़ी का बाहर का पसीना, ये अंदर का उबाल का पसीना है, अंदर से उबाल का है, ये ब्लड का मांसपेशियों का ये उबाल का पसीना है। वो एक सुस्ती और बाहर ये रोम से निकलना, वो पसीना अलग है। बहुत इसके सब क्रियाएं सबकी अलग अलग हैं। अभी इसको सेकंड ये ले लो, ये बिल्कुल पैर बेंड नहीं होगा इसमें, इसको टच करो, ये नाक को टच कर रहे हैं अभी, ये अब कान को टच करो, कान को टच करो, कान को टच करो, कान को टच करो। दोनों पैर एड़ियां पंजे मिला हुआ, इसको आगे की तरफ ये कर सकते, ये आएंगे तो ये खिंचाव डालना है, ये तो ये रीढ़ की हड्डी को, ये डड्डू से, ये डड्डू से लिया जाता है, डड्डू से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी को ये कभी शरीर जाम ही नहीं होगा, कभी अकड़न जकड़न रहेगी नहीं बॉडी के अंदर। अब बॉडी को पूरा को ये खिंचाव में डालना है, ये 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 आगे जाते तो एडी को उठाओ,
ये पीछे जाएंगे तो एडी को उठाएंगे पूरा, इसको थोड़ा सा लंचिंग डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा भी रख सकते हैं। और फिर आगे जाएंगे तो इसको पंजे के ऊपर और उसको भी पंजे पे, दोनों पंजे पे आ जाएगा। इधर जाएगा तो एडी पे आएगा, इधर जाएगा तो पंजे पे आएगा। अब ये रख दिया। अब आगे जाएंगे तो दोनों हाथ को ये 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 इस पैर को उठा भी सकते हैं, फिर टिका सकते हैं पंजे को। ये 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 हाथ का मूवमेंट उंगलियों को खोल करके, ये कभी मुट्ठी को बंद करके, ये टाइट टाइट मुट्ठी को टाइट, बिल्कुल बाजू को उंगली को, ये बिल्कुल थम, ये डालना है इसको खिंचाव में, ये और ये पीछे जाना चाहिए ये। तो ये दोनों को ये, फिर कड़ाई को चेंज करके बॉक्सिंग मार रहे हैं, बॉक्सिंग मार रहे हैं। इसको चेंज कर लो, ये 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 दोनों पैरों को दीवार में रख करके, अब ये सर में कोई भाई ये ऐसा ना करे, जिसको पूरा शरीर को कंट्रोल करना आता है वही करे। बाई चांस ये स्लिप मार गया, ये लग जाएगा, ये टूट जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, आगे जाएगा। मार्बल है, ये मिट्टी के अंदर चारपाई में करते थे, गिर जाने से भी डर नहीं होता था, कुछ बचाव होता है, इसमें बचाव नहीं है। लेकिन ये अभ्यास थोड़ा हार्ड है, और ये पाइप के अंदर कोई कपड़ा भी नहीं रखता हूँ मैं। ये मेरा जैसे कोई ये इसको ना करे, ये स्लिप मार जाएगा, सर में ऐसा झंझनाहट पैदा कर देता है, और फिर ये स्लिप मार सकता है, बाल से स्लिप मार सकता है, पसीने आ रखे हैं। तो ये थोड़ा सा, लेकिन ये करके बताता हूँ कि भाई ये सब, ये इसको बोलते थे कि ये नहीं किया तो ये नहीं किया, तो सबका अलग अलग था। ये तो कोई भी कर सकता है, ये इसके अंदर कोई डर नहीं है। ये आराम से रीढ़ की हड्डी से लेकर कंधों से लेकर के खिंचाव डालना है, इसमें ज़्यादा पुशअप की ज़रूरत नहीं है। पुशअप डालेंगे तो कोहनी और ये कंधे की हड्डियां हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ये नया कोई लड़का पुशअप डाल सकता है, नए में पुराने में इतना ही अंतर है, बस वो थोड़ा सा कर सकते हैं, अपन करेंगे कर सकते हैं, लेकिन अपने ये सब ये चले जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनको कभी भी इनका तनाव में, खिंचाव में, इनकी ग्रीसिंग में रखना है। वो हमने किए हैं, वो अब वो हमारे को करना वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है बिल्कुल भी। अब ये सर को यहाँ लगाया जाता है, ये अब इस पैर को फिर अब यहाँ लगाने के बाद में तब ये पैर को उठाया जाता है, और फिर ये हाथ को छोड़ा जाता है। ये कोई ना करे, लेकिन इसको क्या है, शरीर के अंदर पूरा ब्लड, अब ऐसे करेंगे ना, गर्दन को ये हिलाते, पूरा झंझनाट, ये इतना करंट लगाता है इसके अंदर। ये न्यूरो के शरीर से शीर्षासन, मयूरासन, कुकड़ासन, पद्मासन, इससे कुछ शरीर ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज देता है। ये इसके अंदर ये एक ही मिनट के लिए भी रुक सकता है, या आधा मिनट, 15-10 सेकंड के लिए रुक करके देखो। ऐसे ही फिर ये दीवार में है, इस साइड में भी है, इसको भी मैं पत्थर पे ही करता हूँ, कभी ये बाई चांस रुमाल लगा लेते हैं।
अब यही सेम ये दीवार के ये माथा, ये सेंटर लगाया था, सेंटर से फिर ये माथा लगाया जाता है, पूरे माथे के ऊपर वेट डाला जाता है। तो ये भी खतरनाक है, ये भी स्लिप मार सकता है। इसको भी कोई जब तक अपनी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए तब करना है इसको। ये माथा लगा करके किया जाता है, तो ये स्लिप मारने का डर रहता है। कोई भी भाई करने के लिए कोई बोले कि मैं तो ये नकल करता हूँ कि भाई, अब कोई गुरुजी बोलता है, कोई उस्ताद बोलता है, मैं तो बोलता हूँ चेला बोल दो। सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों काम रहने चाहिए। हम भी सीखते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि आप सजेशन दो, वो दे भी रहे हैं, कई दे रहे हैं। वो एक मेरे धर्म भाई बने हैं, बोला आपकी हेल्प करूँगा सर बोलते, मैं बोला सर मत बोलो, भाई बोलो। मेरे से छोटे हो, कितने हो तो छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, तो बड़े वो खुश हुए कि सर ऐसा तो कोई बोलने वाला मैंने तो देखा नहीं, आप यूट्यूबर। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, मैं अपने को मानता भी नहीं। और जो मको मेरे से है वो आप लो, आपके अंदर कुछ है वो मेरे को दो। मैं आज भी उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ कि भाई सब अपनी उम्र की ओर चलते हैं। तुम भी भाई 55 के हो गए तो वो भी 55 की तरफ चले गए। उनका लंगोट अलग है, हमारा लंगोट अलग है। वो मेरे को लंगोट बांधने का भी बता रहे हैं, मेरे से भी पूछ रहे हैं सर ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, हमारी तरफ ये लंगोट है। हाँ, परिपाटियाँ अलग है। 12 कोस पे हवा पानी खान पीण पहनावा सब बदली हो जाता है। 12 कोस पे बोलते थे बड़े बूढ़े, 12 कोस में सब परिवर्तन हो जाता है। तो सबका खान पीन का भी परिवर्तन है, आबो हवा का परिवर्तन है, रहन सहन का, बोलचाल का भी परिवर्तन है, भाषाओं का भी है, ज्ञान का भी है। तो ये टैलेंट तो हमने पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों तक ले घूम करके तब ये टैलेंट लिया है, अपने अंदर धारण किया है। तो इसमें कितना है, कितना किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बस यही है। हमारा अच्छा लगे तो हमारे को बोलो भाई ये करना चाहिए सर, ये सही है। तो हम अभी सीनियर सिटीजन को कूद के ऊपर चल दिए और हम बोलते हैं कि आप बच्चों से भी ज्ञान लें, हम उनसे भी ग्रहण करें। वो हमारे से भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। मैं पहले गलतियां करता था, अब ये योगाओं पे नहीं करता, वो मैं फेसबुक पे कर, वो मेरा काम है, वो मेरी जीवन का मेरा युद्ध है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो मैं लड़ूंगा अपने जीवन से। तो लेकिन अभी योगाओं पे मैं ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कई ऐसे कमेंट्स लिख देते हैं ना, फिर उसको जवाब भी नहीं दूंगा मैं, अभी नहीं जवाब देना नहीं मांगता है। वही राजू भाई ने बोला कि बोला सर हंसते हुए, बोला सैनिक हो हंसते हुए निकाल दो, ठीक, गुस्सा मत लाओ। गुस्सा नहीं, गुस्सा मगो भाई मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो गुस्से की जगह गुस्सा आना भी वाजिब है। तो फिर मैंने उनको नेकलेक्ट कर दिया है। अब ये दिखाओ, मतलब अंग प्रदर्शन करना ही क्या योगाओं का है क्या? ये कोई सभ्यताएँ हैं क्या? बाथरूम में चले जाओ, वहाँ दिखा दो, ये कर दो, नंगे हो जाते। मैं क्या बोलूँ? मैं बोलता हूँ बिटियाओ, मैं तुम्हारा दादा की उम्र का हूँ, दादा की उम्र का, शर्म करो मेरे साथ। ये क्या नारी शक्ति लेकर के ये मेरे को बहुत गलत लगता है। कल ही मैंने धमकाया है, एक परसों नरसों धमका रहा था। ये क्या कर रहे हैं? अब किससे फ़ोन लगा रहे हैं आप और किसको बोल रहे हैं? मैं लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा बोलता हूँ, फिर तुम मेरे को ये हरकत करते हो। ये कभी सभ्यता में नहीं है। बोले दिल मिला ना तो फिर बहुत अलग है। उसके लिए फिर बोला नहीं जाता, इसके अंदर वो लिमिट है। हम ऑलराउंडर हैं, लेकिन कभी ना जान ना पहचान ना, बोले खा मेरा मेहमान, ये कर दे, डायरेक्ट ऐसा शब्द बोलते हैं कि ये कर दे ना, ये तो थोड़ा सा गलत है बेटा। शिक्षा लो, जिंदगी पड़ी है, क्या रखा है इनमें? दूसरे को ऐसे करने से क्या लिखा है? तुम कौन सी सभ्यता है? तब मैं बोलता हूँ तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा समाज कौन है, तुम्हारे माँ बाप कौन है? अरे ये शिक्षाएं यही तो नहीं दे रहे, इसके लिए हम रो रहे हैं। और इसी को आप नंगा कर रहे हो, तो ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं है बेटा। हो तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे को सलूट मारता हूँ, तुम्हारे को सलाम करता हूँ। थोड़ी तो शर्म रखो, बस प्लीज़। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, फिर ये गलत हो जाता है बोलने में। मैं बोला कि मैं बताऊँ कि ये क्या समाज हो रहा है, क्या दुनिया हो रही है।
इसको हम जागृत करने के लिए, इसको उठाने के लिए, इसको सही रास्ते पे डालने के लिए, टीन एज आ रही है, इसको रास्ते पे, टीन एज हमारे से ये हरकतें करे तो सभ्यता नहीं है, ये मतलब ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब नर्क है, नर्क। वो नर्क बोलते हैं ना, नर्क में जाना, खुद तो हो ही, पढ़े हो तो दूसरों को भी क्यों डालते हो? मत करो ऐसा, नहीं करो। जो करने का काम है यहाँ हो, ग्राउंड में पसीना बहाओ और अपने शरीर को और अपने बच्चों को ज्ञान दो और अपने परिवारों में दो और पोता पोतियों को दो और दोता दोतियों को दो और अड़ोस पड़ोस को दो और समाज को दो और देश को दो और फिर दुनिया को दे के दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का एक ओल्ड मैन, एक सीनियर सिटीजन, इसका मुकाबला करने के लिए कोई आ सकता है। ये तुम्हारे अंदर मैं टैलेंट देना चाहता हूँ, तुम मेरे को किस रास्ते पे भटकाना चाहते हो? ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये मत करो, मत करो ये।